अयोध्या में विवादित ढांचे के गिरने और फिर राम मंदिर के पुनः निर्माण के तो हम सब साक्षी बन चुके हैं। वहीं कृष्ण जन्मभूमि को लेकर अभी भी कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। इसके अलावा काशी यानी कि वाराणसी में भी मस्जिद को लेकर केस चल रहा है। अगर अयोध्या को छोड़ दें तो मौजूदा वक्त में दो ऐसी मस्जिदें हैं जिनके मंदिर होने को लेकर मुकदमा चल रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब मुगल आक्रांताओं ने भारत में हमले किए तो कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, कई तीर्थ स्थलों को तहस नहस किया, जबकि कई मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा भी, जिनके तथ्य अलग अलग किताबों में आपको पढ़ने को मिल सकते हैं। वहीं अब एक और मस्जिद चर्चा में है जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि यह पूर्व में एक मंदिर था जिसके ऊपर आक्रांताओं ने मस्जिद बना दी। यह है उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद, जिसको लेकर अदालत में वाद दायर किया गया है। मंगलवार को वाद दायर होने के बाद स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में इसका सर्वे भी हुआ। तकरीबन 2 घंटे तक चले इस सर्वे में जिलाधिकारी और एसपी के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इस दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन की तरफ से सीनियर जज सिविल डिवीजन को ये याचिका लगाई गई थी। सनद रहे कि एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ज्ञानवापी मामले में भी हिंदू पक्ष के वकील हैं। संभल की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां ये मस्जिद बनी है वहां कभी हरिहर मंदिर था, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि यह सुर्खियां बटोरने का एक नया जरिया है। मस्जिद पक्ष के वकील जफर अली कहते हैं कि इस मस्जिद को लेकर कोई कानूनी विवाद नहीं रहा, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि इस मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा मंदिर के दावे किए जा चुके हैं। याचिकाकर्ता महंत ऋषिराज गिरी के मुताबिक जहां ये मस्जिद स्थापित है वहां कभी हरिहर मंदिर था। अगर आप गौर से देखेंगे तो इस मस्जिद के कुछ हिस्सों की बनावट हिंदू मंदिरों की तरह ही दिखेगी। मस्जिद किस साल में बनी इसको लेकर कोई ठोस सबूत अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन हिंदू पक्ष के मुताबिक मुगल शासक बाबर के कार्यकाल में हरिहर मंदिर को तोड़वाकर उसके ऊपर ही मस्जिद बनाई गई थी। जबकि संभल के ऊपर किताब तारीख संभल लिखने वाले मौलाना मोईद के मुताबिक बाबर 1526 में संभल आए थे और उन्होंने इस मस्जिद की मरम्मत कराई थी, लेकिन इसका निर्माण तुगलक काल में होने की संभावना है। हालांकि मोईद खुद भी अपने तथ्यों को लेकर कुछ खास पुष्ट नहीं है। हालांकि बाबर द्वारा लिखी गई किताब बाबरनामा और मुगल बादशाह अकबर के दरबारी अबुल फजल द्वारा लिखी गई किताब आईने अकबरी के पेज नंबर 281 पर इसका जिक्र मिलता है। इसके अलावा ब्रिटिश इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी यहाँ का सर्वे किया था, जिसमें पाया था कि यहाँ पर एक हिंदू मंदिर हुआ करता था। फिलहाल संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद पुलिस बल की मौजूदगी में मस्जिद का सर्वे कराया गया था और सर्वे के दौरान न तो कोई विवाद हुआ, न ही कोई अव्यवस्था फैली। फिलहाल के लिए सुरक्षा कारणों से मस्जिद में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं संभल शहर का माहौल शांत है और स्थिति स्थानीय प्रशासन के नियंत्रण में है। हालांकि जब सर्वे हो रहा था तब इस बात की जानकारी मिलते ही संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क दूसरे मुस्लिम नेताओं के साथ मौके पर पहुंचे और माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन मामला पूरी तरह से काबू में ही रहा। फिलहाल मस्जिद में शांति से नमाज पढ़ी जा रही है और स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। अदालत में इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। तब देखना होगा कि दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से इस मामले में क्या कहते और सुनते हैं। सिविल कोर्ट चंदौसी में वहाँ पे माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब ने एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की थी और एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति के बाद वहाँ पे सर्वे का काम शुरू हुआ। अभी ये सर्वे का काम अधूरा है और इसमें आगे फर्दर और सर्वे होना है, तो उसके लिए जो भी उचित लीगल कार्रवाई है वो हम कोर्ट के माध्यम से करके फर्दर इसमें आगे सर्वे करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल की अवतार यहाँ पे होना है। ये हरिहर मंदिर है और यहाँ पे मंदिर तोड़ा गया, ये बात बाबरनामा में और आईने अकबरी में इसका मेंशन मिलता है। आईने अकबरी के पेज नंबर 281 पे अलेक्जेंडर कैनिंघम ने यहाँ पे आए थे और उन्होंने भी इसका सर्वेक्षण किया था और ये बात पाई कि यहाँ पे ऑलरेडी एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। इन सारे तथ्यों और फैक्ट और फिगर के साथ हम कोर्ट में गए हैं और हमें पूरा यकीन है कि जब यहाँ पे सर्वेक्षण हो जाएगा और पूरे एक्ट और प्रोविजंस फॉलो हो जाएंगे तो सच हम कोर्ट के सामने लाएंगे।